जय श्री गणेश, जय श्री नागराजा, जय सीताराम, जय राधे श्याम भगवान सबकी मनोकामना पूरी करे। वहाँ एक ब्राह्मण बड़ा धर्मात्मा था। वह वर्षा ऋतु में महात्मा लोगों को भोजन दिया करता था, भोजन का प्रबंध किया करता था। और मेरी माता को उनके चौका बर्तन करने के लिए उनके पास सो छोड़ दिया था। जिस समय वह महात्मा लोग भगवान का गुणगान करते थे, उस मैं भी उसके पास बैठकर सुन लिया करता था। अज्ञान होने से मैं उन परमेश्वर की कथा वार्ता सुनकर आनंद में मगन हो जाया करता था। और भोजन करने के उपरांत कुछ 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 वह भोजन खाने के लिए देते। मैं प्रेम से खा लिया करता था। सो एक समय वर्षा ऋतु के बीत जाने पर साधु संत जाने की तैयारी करने लगे। मैं उनके जाते देखकर बहुत जाने की तैयारी देखकर बहुत बहुत विलाप करने लगा। वह देख उनको मुझ पर बड़ी दया आई और मुझको समझा बुझा कर कहने लगे कि हम तुझे एक भगवान का मंत्र पढ़ा कर देते हैं, जिसके जाप करने में तुझको कभी कष्ट नहीं होगा। इसलिए उन्होंने मुझे ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर का मंत्र बतलाया है। वह बतलाकर वन में प्रस्थान किया और मैं फिर उस मंत्र का निरंतर जाप करने लगा। सो इस मंत्र के प्रभाव से मुझ में ज्ञान पैदा हुआ। संसार असत्य दिखाई देने लगा और मेरी इच्छा वन में जाकर भगवान की भक्ति करने की होने लगी। मेरी माता को मुझ पर बहुत इतने स्नेह था कि मुझके पल भर भी आंखों से अलग नहीं देखती थी। मैं थोड़ी किसी जगह नहीं जा सकता था, किंतु भगवान बड़े दयालु है। उन्होंने मेरी मन की इच्छा जान लिए। सो एक दिन संयोग बस मेरी माता को सांप के खाने से मृत्यु हो गई। जब यह समाचार मैंने सुना तो बड़ा प्रसन्न हुआ कि अब भगवान के भजन में कोई बाधा नहीं हुई, वह नष्ट हो गई। भगवान के भजन में जो बाधा थी वो नष्ट हो गई। और यह सोच मैं संसारी माया से मुख मोड़कर वन में ईश्वर का भजन करने के लिए उत्तर की ओर चला दिया। उस समय मेरी अवस्था केवल 5 साल की थी और
वन में मुझे मुझे बड़ी भारी विपत्तियों का सामना करना पड़ा था, किंतु किंतु ईश्वर की कृपा से बड़े बड़े विकट नदी नाले पहाड़ को लांघता हुआ सियाह भालू और चीता अधिक वन के भयानक हिंसक पशु का सामना करना पड़ा है। सो भी वह भी सो बिढंग वन वह बिढंग वन में पहुंच जहाँ मनुष्य की पहुंच कठिन हो सकती है। यहाँ मैं एक नदी में ऐसा ऐसा नील एक 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 पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान के ध्यान में ऐसा नील हुआ कि मुझको भूख प्यास पता बिल्कुल नहीं सो सो पता नहीं लगा सो सो के केवल भगवान ने पता नहीं लगा भगवान ने प्रसन्न होकर ध्यान अवस्था में मुझे अपने स्वरूप के दर्शन दिए, जिसका प्रकाश करोड़ों जिसका प्रकाश जिसका प्रकाश जिसका प्रकाश जिसका प्रकाश जिसका प्रकाश करोड़ों सूर्य के मुझ अपने रूप में दर्शन दिया, जिस प्रकार का करोड़ों सूर्य के प्रकाश से भी बढ़कर दिखाई पड़ रहा था, तथा उस स्वरूप के चार हो रहे थे और गले में बैजंती माला पहनी हुई अनुपम जटा और अनुपम जटा अनुपम जटा अनुपम जटा